नमस्कार। चलिए आज शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। छोटा सा टॉपिक है। आज एक बच्चे ने पूछा था तो हमें लगा इस पर वीडियो बना दी जाए। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा, ठीक है, या पता होगा तो कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। अगर मान लो कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये चीज़, जैसे आपने कहा, पूछा किसी ने त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, आपने बता दिया 180 अंश, सबको पता होता है। अगर किसी ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया क्यों होता है, मान लो किसी बच्चे ने कर दिया या किसी छोटे ने, आपके बड़े भाई ने या छोटे भाई ने कर दिया या कोई किसी ने भी कर दिया या किसी टीचर ने पूछ लिया, तो उसके बारे में उस बच्चे के साथ ऐसे हुआ है, उससे किसी ने पूछा तो इसलिए वो हमसे पूछ रहा था, तो उसको बताने से अच्छा हमने सोचा पहले सबको बता दिया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी बात करेंगे। एक प्रमेय होती है, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब क्यों होता है वो चीज़ देखनी है, ठीक है। त्रिभुज से सब लोग वाजिब होंगे, मतलब पता होगा क्या होता है त्रिभुज, ठीक है। कोण सबको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो जो लंबी क्लासेस बनेंगी, जो क्लासेस चलेंगी, उनमें पता चलेगा। फिलहाल इतनी चीज़ें देख लो कि त्रिभुज कोण क्या होता है। एक छोटी मोटी भाषा में कहा जाए तो दो तलों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है, जब पढ़ी जाएगी। हाँ, इतना है कि जब आप एडवांस मैथ यहाँ से पढ़ोगे, अगर यहाँ से पढ़ते हो तो आपको गारंटी है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी आसान लगेंगी, ठीक है। जिस चीज़ की हमें लगता सबको कठिन लगता है कि भाई एडवांस मैथ त्रिभुज हुआ या ये रेखागणित जैसे कहेंगे, बेसिकली बहुत ज़्यादा कठिन होता है मेंसुरेशन, जबकि आप अगर पढ़ते हो अच्छे से यहाँ से तो आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको बहुत आसान चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो चलो ये छोटी सी बात सिद्ध करनी है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोण, मान लो XYZ एक त्रिभुज है, उसके सभी अंतःकोण, मतलब कोण अपन ने अपने मन से मान लिया 1 2 3, ठीक है। ये अंदर XYZ ही कोण मान लो, दोनों तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सबको पता होता है, लेकिन क्यों होता है वो चीज़ देखनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना आपको बेसिक वैसे भी पता होगा। आप या तो सीधी बात कह सकते हो ऐसे, मतलब कहने को कि आप एक त्रिभुज बना लो और इस तीनों कोणों को माप लो, तभी वो त्रिभुज एक त्रिभुज कहलाएगा। जब वो क्या होगा, उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, दो तरीके हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक एडवांस लेवल का, एक बेसिक लेवल का। तो बेसिक लेवल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये त्रिभुज बना है। अब आपको थोड़ा सा काम करना है कि ये जो इधर से एक लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। इधर से एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। आपको पता है लाइन मतलब सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, सरल कोण या ऋजु कोण, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, ये कोण दिए हैं। अब इस रेखा को मान लो ए भी मान लिया अपन ने, ठीक है। केवल बेसिकली नाम रख दिया और कुछ नहीं है उसका। अब आपको देखना है एक दो रेखाएं प्राप्त होंगी, एक ये हो गई और एक ये। बस इतना है कि ये जो रेखा खींचनी है वो इसके समांतर होनी चाहिए। समांतर मतलब पैरेलल चले साथ में, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी हो, कभी मिले ना, ठीक है। तो आपको देखना इस तरह से एक चित्र बनेगा कि ये ए बी रेखा थी और एक ये YZ रेखा थी। अगर इस तरफ से देखा जाए तो ये वाली जो रेखा है इसको काट रही है, ठीक है, और ये वाली रेखा इसको काट रही है। तो पहले इसी से बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कोण बना है, 2, ठीक है। तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि देखो, अगर नहीं, जिसको नहीं पता तो ये क्या है, एकांतर अंतःकोण। कौन से हैं, एकांतर अंतःकोण। ये वाला कोण इसके बराबर होता है जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक जो कोण होते हैं वो किस प्रकार से बराबर होते हैं कि ये एकांतर अंतःकोण होगा, यानी ये वाला कोण जो है वो ये वाले कोण के बराबर होगा। हमने बच्चों को पढ़ाया है Z बनता है, क्या बनता है, देखो ये Z बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये वाला कोण इसके बराबर, यानी कि ये 2 नंबर का कोण कहाँ चला जाएगा, यहाँ इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। केवल चित्र से समझ में आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ क्या होगा, अब एक ये भी तो रेखा बन रही, देखो। अगर मान लो हम इस वाली रेखा को इस तरह से फिर से बनाएं, AB रेखा को, ठीक है, और इसको YZ रेखा को फिर से बनाएं। अब ये वाली लाइन ली थी, अब ये वाली लाइन ले लो, ठीक है। मान लो ये वाली लाइन, ठीक है, ये था Z पॉइंट आपका। तो Z पॉइंट पे कौन सा कोण बन रहा था, कोण नंबर 3, ठीक है। तो अब हमें ये बताओ, ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा क्या, कोण नंबर 3? क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों फिर से समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, यानी ये भी एकांतर अंतःकोण बन गए। तो बस इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण 3 नंबर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब आप देख लो, ये क्या थी, एक सरल रेखा। अपन ने खुद से बताया था कि AB क्या है, AB एक सरल रेखा है, ठीक है। और सरल रेखा यानी कि 180 डिग्री। अब तो कोण पढ़ोगे या पढ़े होंगे या नहीं पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या होगा कि AOB क्या है, पूरी सरल रेखा। और सरल रेखा जो होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है, यानी ऋजु रेखा सरल कोण या ऋजु रेखीय कोण क्या कहलाता है, लाइन एंगल कह दो, ठीक है। कितने 180 का होता है। आप देख लो, और ये पूरी रेखा बनी किन किन से है, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा 180।
तो आप इस हिसाब से क्या कह सकते हो, क्या कह सकते कि देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। यही तो प्रूव करना था अपन को। बताइए समझ में आया है कि नहीं? अगर नहीं आया तो थोड़ा बहुत समझ, जिनको पता होगा कि 180 होता है, क्यों होता है, ये पता चल जाएगा। ये वाली चीज़ें हैं थोड़ा इससे पहले की चीज़ें, समांतर रेखा और कोण पढ़ोगे जब आप, ठीक है, त्रिभुज तो आगे की बात है। तो अगर जिनको नहीं पता था उनको पता चल जाएगा कि क्यों होता है 180 इस हिसाब से, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक तरीका, बच्चों को समझाओगे आप इस तरह से, ठीक है। दूसरा क्या है, आप थोड़ा एडवांस में आएंगे, जैसे जिन लोगों को जैसे ये तो हो गया बेसिक, बच्चों के लिए भी हो गया, आपके लिए भी हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपने पढ़ा होगा बहुभुज पढ़े होंगे, पॉलीगन्स पढ़े होंगे आपने, या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाए जाएंगे, बहुभुज, ठीक है। तो कोई भी बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है 2 से ज़्यादा रेखाएं होंगी जिसमें, वो क्या कहलाएगा, बहुभुज। मतलब अधिक 2 से ज़्यादा रेखाएं, 2 से अधिक रेखाएं होंगी, वो क्या कहलाएंगी, बहुभुज कहलाएंगे। भुजाएं मतलब ज़्यादा भुजाएं होंगी। तो 2 कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या कितनी है भाई, त्रिभुज है तो भुजाओं में की संख्या कितनी होती है, 3, ठीक है। तो जब किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, अंतः कोण का योग फॉर्मूला होता है n-2 × 180, ठीक है। याद रखने लायक चीज़ है ये, क्या है, अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180। जब बहुभुज पढ़ाएंगे तो ये सूत्र आपको सॉल्व करके देंगे हम, ठीक है। अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अंतः कोण निकाल लें बहुभुज, बहुभुज कौन सा है, भुजाओं वाला 3। तो यहाँ n बराबर क्या है, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, क्या है, भुजाएं। बस कितनी भुजाएं हैं, 3। तो n का मान इधर रख दो, 3 - 2 × 180, ठीक है। 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1 × 180 बराबर 180। इस प्रकार से 180 इसका आंसर आ गया। देखो प्रूव हो गया कि नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से बता सकते हो। अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो ये तरीका बताओ, अगर बेसिक लेवल पे हो तो आप ये, जैसे बच्चों को बताना तो ये, क्योंकि बच्चों को पॉलीगन्स नहीं पता होंगे, तो 4, 5, 6, 7 क्लास के होंगे, ठीक है। 8th क्लास में शायद पॉलीगन्स होंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिस तरह से आप बता सकते हैं कि क्या है, क्यों आखिर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। ये आपको प्रूव करके बता दिया हमने, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, समझ रहे हैं आप। बड़ी बड़ी चीज़ें तो सबको पता होंगी, सबको ये थ्योरम आती होगी, लेकिन क्यों, बात वही आती ना। जब तक आप क्यों और कैसे ये चीज़ पे अध्ययन करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। मतलब ये इस चीज़ से कि आप सीख नहीं पाओगे, चीज़ें आएंगी तो आपको आप एग्जीक्यूट कर लोगे, लेकिन वही चीज़ कि क्यों वाली बात आनी चाहिए, क्यों और कैसे। ये 2 वर्ड आपके दिमाग में हमेशा चलने चाहिए कि कोई चीज़ है तो क्यों है और कैसे है, ठीक है। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। बाकी छोटा सा टॉपिक था, वीडियो तैयार है, आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है, चैनल का नाम आपको पता है, मैक्स डी लर्निंग्स, आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है छोटे भाई बहनों को के लिए ये वैल्यूएबल है तो उनको दिखाइए, उन्हें भेजिए, ठीक है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ठीक है, जिसको भी ज़रूरत है, जो पढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। कोई भी पूछेगा आप बता सकते हो उसको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, बार बार बताना पड़ता है आपको। अगर और अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना। कुछ अगर आपको सजेशन देना है, फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जो अगला आप नए हैं वीडियो पर, ठीक है। बेल आइकन दबा लें, जैसे ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो भी टॉपिक्स होंगे अच्छी आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।